तो हुमा, आज तक के डिजिटल में आपका स्वागत है। थैंक और यू। सबसे सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा आपको कि एक नॉन वेजिटेरियन खाने वाली पसंद करने वाली लड़की है, उसने इस फिल्म के लिए हामी कैसे भरी? आई थिंक इसी को एक्टिंग बोलते हैं। आई थिंक अगर मैं सिर्फ खुद को ही प्ले करूँ तो मैं जिंदगी भर एक दिल्ली की नॉन वेजिटेरियन खाने वाली मुस्लिम लड़की का रोल प्ले करूंगी, बट नहीं, ऐसा नहीं है। आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ फिल्म, दैट्स द ब्यूटी ऑफ परफॉर्मेंसेज, दैट्स द ब्यूटी ऑफ एक्टिंग कि आप और इससे शायद मैं एक्टर बनी भी कि जो आप नहीं हो वो किरदार आप पर्दे पे लेके आ सकते। एंड हुमा, मतलब खाने की बात है और बहुत, और आप फूडी भी हैं, आपने हमेशा बताया है। तो मुझे ये बताया ना कि दिल्ली और मुंबई का हमेशा एक फूड को लेकर ना हमेशा डिबेट चलता रहता है। तो आपकी क्या राय है? आपको कहाँ का खाना ज्यादा पसंद है? देखिए, दिल्ली का खाना तो वाकई मतलब दुनिया का सबसे बेहतरीन खाना है और उसमें कोई गुंजाइश नहीं है, उसमें कोई संदेह नहीं है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट हाँ, डेफिनेटली बिटवीन द टू सिटीज आई लव बॉम्बे, आई लिव इन बॉम्बे, बॉम्बे इज माय होम, बट खाना दिल्ली का अच्छा बनता है। तो आप तो फिर मतलब मुंबई का जो गो टू फूड है आपके लिए, अगर कहूँ कि हुमा के लिए सबसे, एक बोलते हैं ना कि एक वो हमेशा गो टू रहा है, तो कौन सा ऐसा डिश है जो आप मुंबई खाती का होंगी? गो टू फूड, आई मीन ऑफ कोर्स द यूजुअल स्ट्रीट फूड तो मुंबई का काफी इंटरेस्टिंग होता है, वड़ा पाव, समोसा पाव, मिसल पाव, वो काफी इंटरेस्टिंग है। बट जो घर पे जो मराठी खाना बनता है यहाँ पे वो मुझे बहुत पसंद है। तो जैसे और आई मीन पुरन पोड़ी इज वन थिंग दैट आई रियली एंजॉय हैविंग। या एंड हुमा, एक बहुत एडेड है आपके लिए कि पापा का रेस्टोरेंट है और आपने हमेशा से खाना बनते हुए देखा, एक वो कल्चर में आप से पली बड़ी हैं। तो वो कितना काम आया आपकी एक्टिंग में, अगर मैं कहूँ कि इस पर्टिकुलर रोल के लिए? काम आया। हम्म। कैसे कहूँ मैं, आई थिंक डैड का रेस्टोरेंट बिजनेस है, तो आई थिंक बचपन से खाना कैसे पकता है, कैसे लोग होस्ट होते हैं, ये सब मैं देखते आई थी। बट आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आई थिंक फिल्म की शुरुआत के पहले पीयूष वाज वेरी क्लियर दैट ही वांटेड मी टू लुक वेरी कंफर्टेबल इन द किचन, कि ऐसे लगे कि मतलब मेरे रोजमर्रा का काम है। तो जैसे एक वो ईज होता है ना, मतलब जो हाउसवाइफ का होता है, दैट दे या जस्ट या मूविंग अराउंड। एग्जैक्टली। सो ही वांटेड मी टू हैव दैट, एंड मैं बिल्कुल भी घर पे मतलब किचन में बहुत ही कम घुसती हूँ, तो वो मुझे थोड़ा चैलेंजिंग लगा। बट आई थिंक आई टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम माय मदर, because I've seen her work and the way she works is वाह। very like, dynamic. So I just try to copy that. एंड मतलब अभी खाना बनाना सीखा है या फिर आप क्या बना लेती हैं, अगर मैं जानना मैं चाहूँ? बुद्धू लोगों को बहुत अच्छा बनाती हूँ, तो मुझे लगता है कि वो मुझे बहुत अच्छे से बनाना आता है। नहीं, jokes aside, I feel I can make a few dishes really well. Like I make nice दाल, तड़के वाली दाल, I make nice कीमा या कोरमा। कोई भी राइस बेस्ड डिश से मुझे थोड़ा डर लगता है, क्योंकि फिर बिरयानी बिरयानी ये सब पुलाव ना, मतलब राइस ज्यादा पक जाए कम पक जाए, वो थोड़ा अपने आप में बड़ा ट्रिकी है मामला। तो अच्छा, तो मतलब जो हार्डकोर खाना है वो थोड़ा सा आप नहीं बना पाती हैं? अच्छा अच्छा, आप कभी कीमा या कोरमा बना के देखिए, वो भी काफी हार्डकोर होता है मैडम, ऐसा नहीं है। बट आयरनी यही है ना हुमा, कि एक एक्ट्रेस जो है, मतलब उनके लिए उनका और खाने का जो एक संबंध है वो हमेशा एक विपरीत रहा है, कह लो ऑपोजिट रहा है, क्योंकि वो बहुत कॉन्शियस हो जाती हैं खाने, मतलब एक कईयों ने शुगर छोड़ दिया, बहुत सारी चीजें होती है। तो वो हाँ, उस पर आप क्या कहना चाहेंगी, और आपने मतलब क्या चीजें हैं जो फेवरेट चीजें जिसको त्यागा है? टू बी ऑनेस्ट, कुछ चीजें तो मैं अपनी निजी जिंदगी में नहीं करती। मैं बहुत मैं शुगर बिल्कुल नहीं खाती हूँ। मुझे लगता है जब से मैंने शुगर खाना बंद किया है, तो मेरे लाइफ में, मेरे एनर्जी लेवल में मुझे बहुत फायदा हुआ है। लाइक इवन ड्यूरिंग डबल एक्स मैंने फिल्म की, जहाँ पे मुझे वजन हाँ बिल्कुल। करना था, उस वक्त मैं सब खा रही थी और मैं शुगर नहीं खा पा रही थी, क्योंकि वो मेरे ना हेल्थ से अग्री नहीं करता है। एंड उसके अलावा आई थिंक डिपेंड करता है मैं क्या फिल्म कर रही हूँ, क्या रोल कर रही हूँ। इफ आई एम डूइंग समथिंग लाइक मोनिका, आई हैव टू बी लाइक, so obviously I'm on a different regime. If I'm doing something like a double XL is different. If in Tarla I had to play from 20 to 50. हाँ। So my body had to go through a transformation to look younger, to look smaller, to look more petite, and then to look more, middle age. And I think I'm at that interesting age in my life where I can play someone in my 20s also, and I can play someone in my 40s or 50s also. So I like doing that. I think as an actor, it's very cool to be able to play all these different age groups.
बिल्कुल। एंड हुमा, ये इस फिल्म में एक डायलॉग है कि मतलब कुछ करना है ना, एक वो एम्पावरमेंट की बात है, वो बहुत साइलेंट तरीके से है ना? एक जो वुमेन एम्पावरमेंट, हम फेमिनिज्म की बात करते हैं, तो आपकी जिंदगी की मैं बात करूं, तो कब ऐसा लगा था कि कुछ करना है, जो एक मोमेंट है, मैं कुछ करना चाहती हूँ और दिस इज अ तो टाइम? मेरे लाइफ में ऐसा मोमेंट कब आया था? आई थिंक इन जस्ट आफ्टर कॉलेज व्हेन आई वाज थिंकिंग अबाउट मूविंग टू बॉम्बे एंड आई वाज लाइक कुछ करना है हम्म। एंड आई वांट हम्म। टू बी एन एक्टर। हम्म। आई थिंक दैट वाज माय मोमेंट। और बहुत वो स्कैरी थॉट होता है। आप हाइंडसाइट बिल्कुल। देखो लगता है अच्छा हाँ वो था, बट आप जब सोचते तो लगता है अच्छा वो था वो हम्म। मोमेंट इन टाइम जहाँ इस पार या उस पार वाली उस पर। बात थी। तो आई थिंक या दैट टाइम आई डिड लाइक this thing, that decision to just come to Bombay, to move here, to pursue acting. क्योंकि मैं भी अपना कुछ तल्ला जी की तरह ढूंढ रही थी कि मुझे कुछ तो करना है लाइफ में, लेकिन क्या करना है पता नहीं है। एंड एक मतलब एम्पावरमेंट की बात है, अगेन एक ऐसी महिला जिन्होंने अपने सपने को तलाशा है, एक मतलब वो खुद को तलाश रही थी पहले, फिर राइट। उनको पता चला कि उनका सपना क्या है। तो एम्पावरमेंट, वो उन्होंने, उनकी जो किताब है, आपको पता है कि कितने जी। मिलियंस, तब जब सोशल मीडिया का जमाना नहीं था। जी। तो हुमा, वो बताइए ना कि आपने कब खुद को एम्पावर फील किया था, कि एक एक होता है ना सेंस ऑफ एम्पावरमेंट, एक हम कभी ना कभी महसूस करते हैं। आई थिंक फॉर अ हम्म। वुमन और फॉर अ मैन ऑल्सो दैट मैटर, हम्म। जब हम्म। आप खुद के पैसे कमाने लगते हैं, जब इकोनॉमिक हम्म। इंडिपेंडेंस आती है, जब आप किसी पे निर्भर या बिल्कुल। डिपेंडेंट नहीं होते, आई थिंक वो बहुत बड़ा चेंजिंग फैक्टर होता है। सो आई थिंक बॉम्बे आने के बाद और जब मैंने हम्म। अपना काम शुरू किया और खुद की कमाई आने लग गई और डैड से पैसे नहीं मांगने पड़े कि पापा रेंट देना है या खाने के लिए चाहिए या कपड़े खरीदने, तो आई थिंक वो बहुत ही प्यारा टाइम था मेरे लिए। वो बहुत ही बिल्कुल। इंटरेस्टिंग टाइम था मेरे लिए। सो या पहली कमाई कितनी होगी, अगर मैं जानना चाहूँ कि वो? मेरे पहले जॉब के लिए मुझे 5,000 रुपए मिले थे। वो एक एड था। अमित शर्मा डायरेक्टर थे एक मोबाइल फोन ओके। के साथ, और मैं एक रिपोर्टर का रोल कर रही थी। उस एड में अभिषेक बच्चन जी थे। तो वाह। या वो मेरी पहली कमाई थी। एंड हम टॉकिंग अबाउट तरला लुक, एकदम एक बहुत मेहनत की गई है, वो दिख रहा है, तो प्रोस्थेटिक मेकअप वगैरह से गुजरना पड़ा था, और कितने घंटे का वो एक प्रोसेस होता एक्चुअली था, आप बताएं। मानेंगे नहीं, बट हमने ना बहुत कम चीजें इस्तेमाल करके बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट किया। वाह। वी रियलाइज कि माई फेस इज हम्म। लॉन्गर एंड तरला जी का फेस इज ब्रॉडर फ्रॉम हियर। हम्म। तो हम्म। हम सोचे थे प्रोस्थेटिक करेंगे काफी ज्यादा, बट उसमें ना बहुत ज्यादा टाइम भी जाता, और गर्मी में क्योंकि हम शूट करें तो सब वो मेल्ट होने लगता। हाँ हाँ। प्रोस्थेटिक थोड़ा ट्रिकी होता है। तो हमने डेंचर्स बनवाए 2 पीसेस, जो मैं एक यहाँ पहनती थी ताकि मेरे ये पार्ट जो है फेस का थोड़ा ऐसे हो जाए, और सामने के 2 दांत तरला के थोड़े से मुझसे बड़े हैं, हाँ हाँ, बड़े वो हैं। लगवाए हमने। और उसके बाद ऑफ कोर्स द विग, बहुत अलग अलग तरह की विग्स ट्राई की, अलग अलग लेंस की विग ट्राई करी। चश्मे ट्राई किए, कम से कम 200-300 चश्मे मैंने ट्राई की टू गेट द ओह। राइट चश्मा फॉर ईच एज ग्रुप। सो मजा आया, डिफरेंट kind of साड़ी, डिफरेंट kind of आउटफिट। सो इट वाज एक्चुअली क्वाइट इंटरेस्टिंग एक्चुअली दिस होल जर्नी। और मुझे लगता है कि वो उसका इम्पैक्ट बहुत अमेजिंग है। लाइक रेनू जी जो तला मैम की डॉटर है, हम्म। उन्होंने मुझे देख के बोला हम्म। कि अरे वाह, यू लुक लाइक माय मदर एंड यू हैव एम्बॉडीड जो उनका एसेंस है, उनकी रूह जो है, वो आपने कहीं ना कहीं कैप्चर कर लिया। सो आई थॉट दैट वाज द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई एवर गॉट। एंड टेक अवे क्या रहा इस पर्टिकुलर किरदार में, अगर मैं बात करूं कि आपने मतलब, एक कहते था कि एक आप सही एक्टर तो हैं, हुमा, आप जब भी किसी में जाती हैं तो एकदम डूबी जाती हैं, तो मैं अगर जानना चाहूँ कि एज अ बतौर आर्टिस्ट आपका टेक अवे इस पर्टिकुलर से क्या रहा? तो मी तरला जी की स्टोरी इसलिए इम्पोर्टेंट कि आज भी रेलिवेंट है। ये 1970s में इनने अपने हम्म। करियर की शुरुआत की, बट पहली ये मास्टर शेफ रही हैं, पहली होम हम्म। शेफ रही हैं इंडिया से। इनकी पहली कुकरी की किताब, पहला कुकरी शो, पद्मश्री अवार्ड रह चुकी है। पर उसके बावजूद भी आज भी जो है, बहुत सारी लड़कियों को ये बोला जाता है कि अरे पहले शादी कर लो, फिर जो परस्यू करना है वो कर लेना। और ऐसा होता नहीं है, बिकॉज कभी कहीं ना कहीं आपके जो अपने ड्रीम्स, एम्बिशंस, होप्स जो है, वो हम्म। सेकेंडरी बन जाते हैं और बाकी बिल्कुल। चीजें लाइफ में ओवरटेक कर जाती है। तो कहीं ना कहीं आई फील स्टोरी स्टिल रेलिवेंट। और हमको, चाहे लड़की हो या लड़का, उसको अपने कुछ को ढूंढने के लिए कुछ। इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड एक और बात, जो वही मैं नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन की बात करी थी, तो जनरली हम जैसे नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, हमें लगता है कि वेज में कुछ ऑप्शन होता नहीं है। तो आपने एक्सप्लोर किया होगा, क्योंकि आप वेजिटेरियन फूड के लिए वो पहचानी जाती है, उन्होंने एक अलग आयाम दिया, तो आपने, अब आपको पता है कि वेजिटेरियन से कितने वास्ट ऑप्शन है या क्या, वो
क्या आपको नहीं, क्या अच्छा पता है, चला? मैं खुश हूँ हम्म, उनके लिए, वेजिटेरियंस के लिए। हम्म। मैं उनको बधाई देना चाहती हूँ कि वो आलू, घिया, ये सब विभिन्न प्रकार की सब्जियां, पत्ते वत्ते खा सकते हैं। आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम। मतलब हम्म। पत्ते मुझे ऐसे डेकोरेशन के लिए पसंद है। खाने में आई स्टिल प्रेफर माय मीट। नो, बट हम्म, बट आई थिंक जब ट्रेलर आया उसके बाद मेरे डैड ने ट्रेलर देखा और वो उनको हम्म, बहुत अच्छा लगा। एंड उन्होंने मुझसे पूछा इनफैक्ट कि ये बटाटा मुसल्लम क्या है। तो हमने जो सलीम्स हमारा रेस्टोरेंट है, हम्म। वहां पे खास वेजिटेरियंस के लिए मेरे डैड ने बटाटा मुसल्लम बनाना शुरू किया। वाह, वाह, वो पापा का प्यार है। पापा का प्यार है। एंड हम इतने विविध रंगी किरदार किए आपने, है ना, और हम आपका ग्राफ देखते आ रहे हैं गैंग्स ऑफ वासेपुर से लेकर अभी। तो मतलब कई बार क्या होता है ना कि एक जमीन तलाशने की बात है, बीइंग एन आउटसाइडर, आपने अपना एक मुकाम तो हासिल किया है, पर आप मेरे को बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि जो जमीन तलाश है ली है आपने, या वो जो दो जहर जो है अभी भी जारी है? आई थिंक प्रोसेस है, हर आर्टिस्ट एक हम्म, प्रोसेस में ही होता है। आई डोंट थिंक आई कैन हम्म, एवर से कि हाँ आई हैव अराइव्ड और दिस इज इट या हम्म। व्हाटएवर। हाँ, बट मुझे मजा आ रहा है इस वक्त, मुझे मैं काम कर रही हूँ, जिन लोगों के साथ काम कर रही हूँ, जिस तरीके का काम कर रही हूँ, और वैरायटी फॉर मी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। सो जिस वैरायटी का काम मैं कर रही हूँ, आई एम वेरी हैप्पी, वेरी वेरी ग्रेटफुल एक्चुअली। एंड मतलब वो जमीन पर अब कोई मुश्किलात आते हैं, या फिर ऑफ कोर्स वो एक आते हैं। स्ट्रगल? अभी अभी देखिए ना, आज प्रमोशंस करने हैं, परसों पिक्चर रिलीज है। आप हाँ। चाहते हो कि आप जो भी काम, जो भी प्रोजेक्ट उठाओ, बेस्ट करो। हम्म। सो या ऑफ कोर्स इट्स अ प्रोसेस है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब मुश्किलात अभी नहीं आते हैं। एंड हुमा, एक बैलेंस की बात करूं तो आप एक ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने एक मीनिंगफुल फिल्में भी मतलब की है, और एक मसाला फिल्मों में भी आपका एक वो रहा है, तो दोनों को बखूबी बहुत स्मार्टली बैलेंस किया है आपने, टचवुड। ये थैंक एक यू। जो कहते हैं ना वैरायटीज हमें मिलती रहे, तो उस पे क्या कहना चाहेंगे कि वो एक कॉन्शियस डिसीजन होता है, या फिर जिस तरीके के स्क्रिप्ट आते हैं? हाँ। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली इट्स अ हम्म, कॉन्शियस डिसीजन। मुझे लगता है हम्म, कि आर्टिस्ट को किसी भी ब्रैकेट में आना चाहिए। मुझे कमर्शियल फिल्में बहुत पसंद है, मुझे हम्म, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस वाली पिक्चरें भी बहुत पसंद है, हम्म, मुझे अच्छे शोज देखना अच्छा लगता है, मुझे रीजनल सिनेमा देखना अच्छा लगता है, मुझे एक्शन पिक्चरें पसंद है, रोमांटिक हम्म। पिक्चरें पसंद है। तो एज एन एक्टर अगर मुझे कोई अच्छी स्क्रिप्ट और अच्छा डायरेक्टर और अच्छा सेटअप मिले तो मैं जरूर करना चाहूंगी। देन आई डोंट होल्ड बैक, आई एम नॉट थिंकिंग कि अच्छा मैं तो ऐसी पिक्चर नहीं करती, नहीं, व्हाई नॉट। आई एंड आई थिंक I have the skill set as an artist to do all kinds of things, and I want to do ओके। all. और ऐसे ही आप हमें एंटरटेन भी करती रहेंगे, हम तो चाहते हैं आपके। एंड इंटरनेशनल लेवल की भी बात करूं या साउथ की फिल्में, आपने हर तरीके से अपने आप को एक्सप्लोर किया है, और आप स्क्रिप्ट भी जो लिख रही थी, तो आपने हॉलीवुड को अप्रोच भी किया था, मतलब उस तरफ, वेस्ट की तरफ। तो उस फ्रंट पे भी क्या है, किस तरह का काम है? आप काफी रिसर्च करके आई हैं, मैं देख रही हूँ आप मेरा। प्यार, प्यार है। ये प्यार हाँ। दोनों तरफ बराबर है। बट बिल्कुल। नहीं, वो स्क्रिप्ट नहीं थी, वो एक कॉन्सेप्ट था। बेसिकली हम्म, एक किताब पे मैं काम कर रही हूँ, जो आई थिंक हम्म। एंड ईयर तक आएगी। तो आई थिंक उसके बारे में तब बात करेंगे, तब ज्यादा मजा आएगा। तो उस तरफ ही मतलब आएगी ना, उस तरफ से ही अरे रुकिए ना, थामिए ना, दिल को इमोशन थामा। ना कंट्रोल कीजिए ना, रुकिए, बताते हैं आपको, सब बताते हैं धीरे धीरे। अच्छा, एक लास्ट के दो सवाल है हुमा। हम एक गैंग्स ऑफ वासेपुर बहुत आइकॉनिक, आज भी रेलिवेंट है, लोग बहुत पसंद करते हैं। उसके बारे में आपको कहा गया था कि कि जो आपको स्क्रिप्ट नहीं दी गई थी सेट पर, ये बात कितनी सच्ची है और कितनी मतलब क्या है, आप बिल्कुल सच प्लीज है, बताएं। बिल्कुल हाँ। सच है। और मुझे और पीयूष मिश्रा दोनों, दो जनों को स्क्रिप्ट नहीं मिली थी। और क्योंकि वो कैरेक्टर बहुत ज्यादा इम्प्रोवाइज था, हम्म, तो हमने काफी सारी इम्प्रोवाइजेशन करी। और आई थिंक इसलिए शायद वो लोगों को इतना पसंद नहीं, क्योंकि एक बहुत ही उसमें अनफिनिश सा कुछ, एक स्पॉन्टेनिटी है। बिल्कुल, हाँ। सो या तो और वो जो है लाइफ का टर्निंग पॉइंट, अब मतलब आप किसको मानती है अपने लाइफ का टर्निंग पॉइंट? आई थिंक गैंग्स ऑफ वासेपुर फॉर शो माय फर्स्ट फिल्म। आई थिंक उसके बाद से चीजें बहुत बदल गई। उसके पहले की मेरी जिंदगी, उसके बाद की जिंदगी एकदम मुख्तलिफ है। बिल्कुल। एंड एक बात जो मेरे मेरे मेरा मतलब ये सवाल हमेशा अक्सर रहा है कि जब कोई फिल्म एक ए लिस्टर एक्टर करता है हुमा, तो उनके लिए एक्ट्रेसेस जो हैं वो रेडी होती हैं, मतलब फिर भले रोल छोटा सा हो वो रेडी होती है, बट जब किसी एक्ट्रेस के कंधे पर फिल्म आती है ना, तो अमूमन हम ए लिस्टर्स को नहीं देखते हैं, और एक दे हैव टू एक सेटल होना पड़ता है एक सर्टेन वे में। आप समझ लीजिए ये मेरा सवाल। सवाल आपको वो तो ए लिस्ट एक्ट्रेस से पूछना चाहिए। मैं आई एम द रॉन्ग पर्सन टू हाँ। आंसर दिस क्वेश्चन। मुझे लगता है कि अच्छी फिल्म अच्छी हो तो हम्म, करना चाहिए। जैसे वेस्ट में बहुत सारे मेल हीरोज हैं, चाहे वो कितने बड़े स्टार क्यों ना हो, अगर उनको हम्म। कहानी पसंद होती है, चाहे उसे कोई भी बिल्कुल। लीड कर रहा हो, तो वो कर लेते हैं। तो आई हम्म। थिंक ये सवाल इज नॉट फॉर द वुमेन, इट्स फॉर द मैन।
पर आप बहुत बेबाक रही हैं, तो लास्ट है ये, एकदम लास्ट, कि इंडस्ट्री में ऐसे कौन से इश्यूज है एक्ट्रेसेस को लेकर जिस पर बात होनी चाहिए या चर्चा होनी चाहिए आपको लगता है? Pay parity for sure, I think. I think women should be paid for the same amount of work, and if you're the same level, उस पे बात होनी चाहिए कि पे पैरिटी, बट पे पैरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी होता है कि फॉर एग्जांपल फीमेल लेड फिल्म्स को बहुत कम वो बजट्स मिलते हैं जो मेल लेड फिल्म्स को मिलते हैं. दे हैव टू रियली जी। फाइट फॉर इट. You know, for example, if I want to do action film and a male co-star at the same level, you know, with the same box office or whatever, is to do an action-led film, he'll just get a bigger budget क्योंकि वो male है. So I think that's not right. That's not correct. ओके, बिल्कुल आपकी जो बातें हैं वो दूर तक जानी चाहिए और उस पर बदलाव भी आना चाहिए, और ये जो फिल्म है उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।